जी हां, 62 घंटों के बाद बिहार में महाखेला होना तय। शाह तोड़ेंगे जदयू तो बीजेपी भी टूटेगी। नीतीश शाह आ गए आमने सामने। जदयू और आरजेडी के प्रमुख नेताओं की हुई मीटिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अगले 62 घंटों में बिहार में महाखेला की बात कही जा रही है। आखिर नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता और तेजस्वी की पार्टी के एक बड़े नेता की क्या कोई मीटिंग हुई, क्या कोई बातचीत हुई? क्योंकि दोनों ही नेताओं की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से जो बयान सामने आए, उससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश और तेजस्वी साथ आने के संकेत दे रहे हैं। ऐसा क्या बयान हुआ है सामने? आखिर ऐसा क्यों जदयू की तरफ से यह कहा गया कि साहब राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, और उसके ठीक बाद आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से भी वैसा ही बयान दिया गया कि साहब राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, खेला कुछ भी हो सकता है। इन दोनों बयानों के पेश में, दोनों नेताओं के पेश में समानताएं क्या हैं? और एक ही चैनल पर दोनों ने बयान दिया। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू की टोट को तोड़ने की कोशिश में कामयाब हो रही थी? तभी ऐसी बातें की गई कि साहब अगर जदयू टूटेगी तो बीजेपी का भी टूटना तय है। इसका मतलब यह है कि क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी में सेधमारी की जो कवायद शुरू की थी, उसको अगले स्टेज तक पहुंचा दिया है? दोस्तों, आपको विस्तार से बताता हूं इन सब के बीच में क्या कुछ खबरें हैं, क्या परतें निकल करके सामने आ रही हैं, और नया डेवलपमेंट बिहार में क्या हुआ है। मगर उससे पहले आपसे अपील कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर के हर दिन हर जगह आप अलग अलग तरह की खबरें, उठापटक, उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन, विपक्ष परिवर्तन, महाखेला खिला की खबरें सुनते आ रहे थे। मगर इस बीच में ऐसा लगा था कि शायद एनडीए एकजुट है। इस बीच में ऐसा लगा कि बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस को शांत कर दिया गया, जदयू को तोड़ने की कवायद को रोक दी। इस बीच में ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के संपर्क में जो बीजेपी के नेता, सांसद और विधायक आए थे, वो भी संतुष्ट हो गए और नीतीश के साथ वो नहीं जा रहे। मगर अब यह दावा किया जा रहा है कि अगले 62 घंटों के बाद में बिहार में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। दोस्तों, आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर जिस तरीके से एनडीए के ही एक सहयोगी और केंद्र में मंत्री रहे चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने जिस दही चूड़ी भोज का आयोजन किया, जिसमें नीतीश, तेजस्वी, लालू और खुद राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिनकी मौजूदगी होगी, जिनको न्योता गया गया, जिसमें नीतीश और लालू के बीच में बातचीत होगी और मुलाकात होगी, बातचीत होगी तो बातचीत आगे भी बढ़ेगी। ऐसा माना गया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नजदीकी आलोक मेहता के यहां ईडी भेज करके दरअसल इस प्रक्रिया की एक कड़ी को अमित शाह ने तोड़ने की कोशिश की। मगर दूसरी तरफ एनडीए के ही सहयोगी रहे, जो बीते दिनों एनडीए से अलग हुए, उन्होंने क्या एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके नीतीश और लालू के बीच में उस कड़ी को जोड़ने की फिर से कोशिश की है। साहब, दही चूड़े के भोज में जब नीतीश और लालू की तस्वीर आएगी सामने मिलते हुए, तब की तब बात करेंगे। मगर बीच में यह कहा जा रहा है, खुद बिहार के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से दावा किया कि साहब बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी टूटने के कगार पर है, अमित शाह और उनके ऑपरेशन लोटस को आगे बढ़ाया गया है, और यह तय है कि अगर नीतीश कुछ दाएं बाएं करते ही उनकी पार्टी टूट जाएगी। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से नीतीश के संपर्क में 18, जी हां, सांसदों और विधायकों की ऐसी तादाद करीब करीब 18 बताई जा रही है जो कि नीतीश के संपर्क में है। यानी कि नीतीश और अमित शाह आमने सामने टिट फॉर टैट वाले खेल में सामने उतर आए हैं, भले ही इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई हो। दोस्तों, राजनीति में सारी बातें कहीं नहीं जाती हैं, और वो भी जब जदयू और नीतीश कुमार से जुड़ी हो तो बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चलती रहती हैं, जिसके बारे में पल पल के अपडेट और सुगबुगाहट की बुनियाद पर हम आप तक उन खबरों को विस्तार से लेकर के आते हैं। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 18 तारीख एक तरफ जहां पर लालू प्रसाद यादव की कार्यकारिणी की, उनकी पार्टी की बैठक, राहुल गांधी का 18 तारीख को बिहार पहुंचना,
और उसके बाद में कुछ बड़े नेताओं की मीटिंग, जिसमें कहा जा रहा लालू, नीतीश, राहुल, तेजस्वी और कुछ और दूसरे नेता, पशुपति पारस, जिनकी संभावना जताई जा रही है कि ये लोग बैठ करके मीटिंग करने वाले हैं। और इसी बीच में इस दही चूड़े के भोज के आयोजन पर नीतीश और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात। अब इसी बीच में सत्यपाल मलिक का एक बड़ा बयान, चौंकाने वाला बयान कि साहब मैं बिहार का राज्यपाल रहा हूं, मैं जानता हूं वहां की स्थिति को, मैं जानता हूं कि किस तरीके से ऑपरेशन लोटस काम करता है, मैं जानता हूं कि बीजेपी और अमित शाह किस तरीके से दूसरी पार्टियों पर पहले दिन से निगाह गड़ा करके बैठती हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश की जदयू को तोड़ने और टूटने के जो संकेत दिए सत्यपाल मलिक ने, उसके बाद जदयू की तरफ से ऐसी बयानबाजी भी शुरू हुई। तभी ये कहा जदयू के एक बड़े नेता ने कि साहब राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। और जिस एबीपी चैनल पर यह बात उन्होंने कही, उसी एबीपी चैनल पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने भी बात कही कि साहब कुछ भी खेला हो सकता है, कोई दोस्त हमेशा के लिए राजनीति में नहीं होता, कोई दुश्मन हमेशा के लिए राजनीति में नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने ये बात कही कि साहब उनको साथ लेकर के हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले। दोस्तों, राजनीति में बयानों के महत्व तो होते ही हैं, लेकिन बयानों के महत्व कई तरीके से होते हैं और बयानों के इतने महत्व भी नहीं होते हैं कि साहब अगर हमने किसी पार्टी के खिलाफ में बयान दे दिया तो उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मोदी और शाह को पानी पी पी करके कोसते से अपशब्दों का प्रयोग करते थे, वो आज बीजेपी में हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी के एक वक्त के बड़े नेता रहे कपिल मिश्रा, जिन्हें इस बार मुझे लगता है कि करावल नगर से सीट दिया, अभी ऐलान किया एक दिन पहले बीजेपी ने। वही कपिल मिश्रा पानी पी पी करके प्रधानमंत्री मोदी को कोसते थे, अपशब्दों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, उनके लिए न जाने किन किन शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिनके मायने निकलते थे आतंकवादी जैसे मायने, कई सारे लोगों ने उससे निकाला। वो बीजेपी में है। तो ऐसे में जिस पार्टी को लेकर के, जिस नीति को लेकर के, जिस बयान को लेकर के, जिस नेताओं को लेकर के जो बातें कही जाती रही एक दूसरे के खिलाफ, अगर तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि साहब उनको साथ लाने से हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले, तो इस बयान का कोई बहुत महत्व तो नहीं है। राजनीतिक तौर पर विरोधी है, जब तक साथ नहीं आ जाए तब तक एक तरीके से बयान देते ही हैं। और खास तौर पर जब इस तरह के अलायंस की बात होती है तो उससे पहले प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, जैसा कि उनकी महत्वाकांक्षा है कि साहब गृह मंत्रालय आरजेडी को मिले, अगर साथ आते हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तो कुछ प्रेशर टैक्टिक्स होती है, बार्गेनिंग स्पेस के लिए कुछ चीजों को बोला जाता है, राजनीतिक जानकार इस बात को कह रहे हैं। मगर इस बीच में सबसे बड़ी सुगबगाहट एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस के जरिए, ऑपरेशन लोटस को जेडीयू के खिलाफ काम पर लगाना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं, संजय झा, ललन सिंह, कुछ और दूसरे नेता जो नीतीश कुमार की पार्टी में हैं, मगर बैटिंग किसी और पार्टी की तरफ से। ऐसे जैसे क्रिकेट में एक टीम की तरफ से प्लेयर खेलते हैं, उसमें से कुछ प्लेयर खेलते तो अपनी टीम की तरफ से हैं, अपनी टीम के लिए हैं, मगर उनकी मंशा होती है कि ऐसा खेलो जिससे विरोधी जीत जाए, ताकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए, वो जिस भी शक्ल में, जिसे मैच फिक्सिंग कहते हैं। तो राजनीति की फिक्सिंग किस अंदाज में इस वक्त हो रही है आपके सामने है। आपने कई जगहों पर इसे देखा, सुना, पढ़ा होगा, ऐसी खबरें रोजाना आती हैं। मगर नीतीश कुमार की तरफ से उनके पार्टी के सूत्र, संजीदा सूत्र बताते हैं, और जो उनके लॉयल हैं नीतीश कुमार के, कि अगर जेडीयू को तोड़ने की गलती, दुस्साहत, हिमाकत अगर बीजेपी ने की तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए कहा जा रहा कि नीतीश और अमित शाह अब आमने सामने आ गए हैं मानो, क्योंकि राजनीति में यह कहा जाता है कि कोई चीज दब के नहीं की जाती है, डंके की चोट पर की जाती है। कई बार चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, राजनीतिक तौर पर होती हैं, बैलेंस करके। कई बार ऐसा मौका आता है जब खुले तौर पर किया जाता है, यानी कि नीतीश भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए अमित शाह के सामने और मोदी के सामने अपने अंदाज में उतर आए हैं दोस्तों।
मगर मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता जिस किस्म के बयान देते हुए देखे गए और सुने गए, उस बयान के मायने ही निकल रहे हैं कि साहब फिर से बिहार में वो सुगबुगाहट न सिर्फ आ रही है, बल्कि ये माना जा रहा है कि नीतीश जिन शर्तों को लेकर के बीजेपी के सामने अड़े हुए थे अभी तक, वो शर्तें बीजेपी पूरी नहीं कर रही है। जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार कम से कम 115-120 सीटें चाह रहे थे। 120 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को देने के लिए मौजूदा वक्त में बीजेपी तैयार नहीं है। नीतीश कुमार इससे सहमत नहीं है। नीतीश कुमार की जो दूसरी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री के वाली कुर्सी को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, वो तो है ही है, उनकी अपनी शर्तें वो तो है ही हैं। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार के नजदीकियों और बेहद करीबियों, बेहद वफादार उनके नेताओं, लॉयल नेताओं को जिस तरीके से बीजेपी और शाह ने अपने पाले में कर लिया, वो नीतीश कुमार को हर दिन सुई चुभ हो रहा है। तो ऐसे में नीतीश भी खुल करके अब अमित शाह के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, क्या अमित शाह से दो हाथ करके नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षाएं बीजेपी के साथ रहते हुए मनवा पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार एक भूमिका बना रहे हैं कि साहब ये कह सकें कि गलती आपने की, गलती शाह ने की, गलती एनडीए ने की, गलती बीजेपी ने की, इसलिए मुझे मजबूर होकर के साथ छोड़ना पड़ा और मेरा विकल्प नहीं था कि मैं एनडीए का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ जाता, मगर मेरी मजबूरी है और आपने मजबूर किया मुझे जाने के लिए, इसलिए मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं। तो ऐसे में एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि 62 घंटों के बाद में बिहार में महाखेला होने जा रहा है, जिसका संकेत तो मिल चुका है। और दूसरी तरफ जब दही चूड़े का आयोजन पशुपति पारस जैसे होस्ट के यहां, आमतौर पर पशुपति पारस इस तरह के दही चूड़े का भोज करते नहीं है इस मौके पर, लेकिन कर रहे हैं। आहत हैं वो भी एनडीए से, आहत हैं वो भी बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने उनका उपयोग किया, दुरुपयोग किया, इस्तेमाल किया और मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। या यूं कहें कि आप कोई भी खाना बनाते हैं जिसमें अगर आप मसाले डालते हैं, वेज हो नॉन वेज हो, बहुत सारे मसाले उसमें ऐसे होते, तेज पत्ता या इस किस्म की कोई चीजें, खाने में स्वाद तो देता है, मजा तो लाता है, लेकिन जब खाने की बारी आती है, डाइनिंग टेबल पर उसे रखते हैं, तो खाने से पहले उस तेज पत्ते को निकाल करके साइड में रख देते हैं। तो इस तरीके से नीतीश खुद को महसूस कर रहे हैं कि साहब हमारे साथ में सरकार पे आए, बिहार पे हमारे साथ में केंद्र में सरकार पे आए, हमारे सहयोग से इनकी चीजें चल रही हैं, हमारी ही पार्टी को तोड़ रहे हैं, ये हमारे ही लॉयल नेताओं को इन्होंने तोड़ लिया और हमारे ही सामने हम ही को दबा करके अपने घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मंजूर नहीं है। तो 62 घंटों में कौन सा खेला होगा दोस्तों, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच में दो और कड़ियां, जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता को बयान देना, और जिस बीच में सत्यपाल मलिक का जो अंदेशा है या उनकी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और ज्यादा असहज करते हुए एनडीए में रहने के लिए मजबूर कर रही हैं दोस्तों। तो ऐसे में इंतजार कीजिए कि आखिर 62 घंटों के बाद में बिहार में खेला किस करवट होगा, बिहार के राजनीतिक वोट को किस करवट बैठते हुए देखेंगे, और इस बीच में क्या नया डेवलपमेंट सामने आता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? आप इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप क्या चाहते हैं बिहार के नजरिए से, केंद्र की मोदी सरकार के नजरिए से, नीतीश कुमार और अमित शाह के नजरिए से, और ऑपरेशन लोटस के काम पर लग करके जेडीयू को तोड़ने के नजरिए से, जिसके काउंटर में नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है, इस नजरिए से अपना कमेंट जरूर लिखें। आपसे अपील, लाखों दर्शक हमें देखते सराहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, इस चैनल के मेंबर बने, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि निडर, बेबाक, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।